गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली किस्त में कहानी एक नए और चौंका देने वाले रुख पर मुड़ती दिखाई दे रही है, जहां आशिक अली की तदफीन के बाद सुंदरी बिल्कुल तन्हा रह जाती है और गुलाम उसकी हिफाजत की खातिर पहले उसे वक्ती तौर पर सहेली के घर ठहराता है, मगर बिलाखिर बादशाह को सारी हकीकत बताकर कराची वाले घर में पनाह दिलवाने का फैसला करता है। इसी दौरान गुलाम अपने दिल का राज भी खोल देता है कि वो सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, जिस पर बादशाह सत्ते में आ जाता है क्योंकि वो खुद भी इसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार है। उधर खुर्शीद को मालूम होता है कि आशिक अली इसका बिछड़ा हुआ शौहर था और सुंदरी इसकी अपनी बेटी है, तो वो बरसों की खामोशी तोड़कर जहांदाद के जुल्म को सबके सामने बेनकाब कर देती है। हवेली में तहलका मच जाता है जब गुलाम की असल पहचान और पुराने राज खुलते हैं और बादशाह भी अपने बाप के मुकाबले खड़ा होता है। पायल का एक मामूली सा जेवर माँ बेटी के रिश्ते की गवाही बन जाता है, जबकि सुंदरी अपने बाप के खून का बदला लेने की कसम खाकर जहांदाद की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अब सवाल यह है कि मोहब्बत जीतेगी या दोस्ती टूटेगी, और क्या गुलाम अपनी चाहत कुर्बान करेगा या बादशाह से टकरा जाएगा, क्योंकि लगता यही है कि सुंदरी का दिल भी गुलाम की तरफ झुक चुका है। हवेली में सच सामने आने के बाद माहौल जंग का मैदान बन जाएगा। जहांदाद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न करते हुए खामोशी से कोई नया वार करने की तैयारी करेगा, जबकि सुंदरी अपनी मां खुर्शीद के साथ मजबूती से खड़ी होकर ऐलान करेगी कि वो अपने बाप के खून का हिसाब लेकर रहेगी। उधर गुलाम दिल ही दिल में टूट रहा होगा, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका है कि बादशाह भी सुंदरी से मोहब्बत करता है, मगर जब बादशाह सबके सामने सुंदरी को अपनी हिफाजत में लेने और हवेली में इज्जत से रखने का ऐलान करेगा तो गुलाम के दिल में पहली बार बगावत जन्म लेगी। दोनों दोस्तों के दरमियान सर्द जंग शुरू हो जाएगी। खुर्शीद अपनी बेटी को लेकर हवेली में रहने का फैसला करेगी और जहांदाद को ललकारेगी कि अब वो ना उसकी आवाज़ दबा सकेगा और ना ही इसकी औलाद को नुकसान पहुंचा सकेगा। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जहांदाद स्पर्धा सुंदरी को रास्ते से हटाने की साजिश सोचेगा और शायद इसी साजिश का निशाना खुद बादशाह या गुलाम भी बन सकते हैं। हवेली का सुकून मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाला है। खुर्शीद के सच बोलने के बाद पूरा इलाका जहांदाद के खिलाफ सरगोशियां करने लगेगा, मगर जहांदाद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो अंदर ही अंदर आग बगूला होगा और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए खामोशी से नई चाल चलेगा। वो सोचेगा कि जब तक सुंदरी जिंदा है और खुर्शीद इसके साथ खड़ी है, इसकी ताकत कमजोर पड़ती रहेगी, इसलिए वो सुंदरी को दोबारा निशाना बनाने का मंसूबा बना सकता है। दूसरी तरफ सुंदरी अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रहेगी, बल्कि बाप की मौत और सच्चाई जानने के बाद इसकी आंखों में बदले की चमक होगी। वो अपनी मां से वादा करेगी कि वो जहांदाद को कानून और समाज दोनों के सामने झुकने पर मजबूर करेगी। उधर गुलाम शदीद ज़हनी कशमकश में मुब्तला होगा। एक तरफ इसकी बरसों पुरानी दोस्ती और वफादारी है, दूसरी तरफ इसके दिल की मोहब्बत। जब वो देखेगा कि बादशाह सबके सामने सुंदरी को अपनी जिम्मेदारी करार दे रहा है और इसे हवेली में इज्जत देने का ऐलान कर रहा है, तो गुलाम के दिल में हसद और दर्द एक साथ जाग उठेंगे। पहली बार उसे महसूस होगा कि शायद वो हमेशा पस मंजर में ही रहा, हमेशा कुर्बानी देता रहा। वो खुद से सवाल करेगा कि क्या उसकी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं, मगर फिर उसे आशिक अली की वसीयत याद आएगी और वो सोचेगा कि उसे सुंदरी की हिफाजत हर हाल में करनी है, चाहे इसके बदले इसे अपनी ख्वाहिशें ही क्यों ना दफन करनी पड़े। बादशाह भी अंदर से टूट रहा होगा। इसे अंदाजा होगा कि गुलाम के दिल में क्या चल रहा है, मगर वो भी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होगा। वो ये समझता है कि किस्मत ने सुंदरी को दोबारा उसकी जिंदगी में वापस लाया है, इसलिए वो उसे खोने का खतरा मोल नहीं ले सकता। दोनों दोस्तों के दरमियान खामोश मुकाबला शुरू हो जाएगा। ना कोई खुलकर बात करेगा, ना ही पीछे हटेगा। खुर्शीद इस कशमकश को भांप लेगी और शायद वो खुद फैसला करे कि उसकी बेटी की खुशी किसमें है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी बेटी की वजह से दो दोस्त दुश्मन बन जाएं। इसी दौरान जहांदाद एक खुफिया मंसूबा तरतीब देगा। वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए सुंदरी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने, इसे किसी साजिश में फंसाने की कोशिश कर सकता है ताकि इसे हवेली से निकाला जा सके। मुमकिन है वो गुलाम को भी दबाव में लेने की कोशिश करे, इसे इसकी असलियत याद दिलाए, इसे ताना दे कि वो इसका बेटा है मगर कभी इसका नाम नहीं पा सका।
یہ بات غلام کے زخموں کو اور گہرا کر دے گی اور شاید وہ پہلی بار کھل کر اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے۔